लास्ट मंथ है, अपना बेस्ट देना। अगर नौकरी चाहिए तो इस टाइम पे हल्के मत पड़ना, नहीं तो सारी मेहनत ख़राब चली जाएगी। अगर मैं आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहा होता और मैं लास्ट मंथ को कैसे लेके चलता, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और मैंने जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिखाया, तो थैंक यू सो मच। उसमें लगभग 5 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए हैं। तो बहुत मेहनत भी करी थी मैंने वो वीडियो बनाने में, और जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी थी आपको, बिना कोई उसके कि मेलिफाइड इंटेंशन की कि हाँ भाई बेकार मतलब कुछ भी ऐसे ही बता दूँ वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ये यूट्यूब चैनल मैंने जेन्युइनली आप लोगों की जेन्युइनली हेल्प करने के लिए बनाया था। हालांकि प्रमोशंस की जो बुक्स है मेरे पास बहुत आती है, लेकिन मैं नहीं बताता। जो जेन्युइन होता है मैं वही बताता हूँ, और जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। वही मैंने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वीडियो में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी, जो आप लोगों को पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं हमेशा वो बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, मैं इस तरीके से तैयारी करता। मैंने एसएससी के जो इतने पेपर्स में सिलेक्शन लिया, या फिर जो मैंने 4-5 गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है और मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं, वो मैंने इसलिए निकाले कि मैं सही तरीके से पढ़ाई करता था, और ख़ासकर पेपर से 1 महीना पहले तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी करता था। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिनका दिसंबर में सॉरी, जिनका दिसंबर में आरपीएफ एसआई का पेपर है, और इस महीने में उनको कैसे अप्रोच लेके चलनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का 1 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर आप इसमें हल्के पड़ जाओगे तो आप फाइनल सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, और फिर वही पॉइंट का ही मार्जिन होता है, जिसका सिलेक्शन रह जाता है और जिसका सिलेक्शन हो जाता है। तो लास्ट महीना है, तमीज़ से तैयारी करके चलना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लास्ट मंथ में कैसे तैयारी करके चलता, आरपीएफ एसआई की किस तरीके की अप्रोच रखता कि मैं 100% कर पाता अपना फाइनल सिलेक्शन पक्का। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। मैं ये वीडियो कितनी लंबी होगी कितनी नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बस काम है कि आप लोगों को तमीज़ से अच्छे से समझाना, बताना, ताकि आप लोगों की समझ आए और आप उस पर काम करो और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सको। ये वीडियो 10 मिनट की भी बन सकती है, 40 मिनट की भी बन सकती है, मुझे नहीं आइडिया। बस मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बैकग्राउंड में चेंज कर दूंगा, मतलब जैसे मैं ओ कैमरा लिया, तो जैसे मैं पहले बताता था ना कि जैसे मैं पहले वहाँ पे वीडियो बनाता था कोने में, जो तो वो भी मेरे को सही लगता है, वो मैं कर दूंगा। अभी वहाँ की अभी वहाँ बना नहीं पा रहा मैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं मैथ के बारे में बताता हूँ आपको, मैथ कैसे लेके चलनी है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि जब मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, जब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, कि बेसिक्स, फार्मूला के नोट्स, बुक और मॉक। बेसिक्स, फार्मूला के नोट, बुक और मॉक, ये 4 चीज़ आपको अच्छे से करनी है। तो बेसिक्स के लिए आपने जहाँ से भी बेसिक्स पढ़ा होगा उसके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, तो उसके अब आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। आपको इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है, उसी को अच्छे से पढ़ना है, उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिमाग में लोड ही भरेगा। अभी जो आपने पढ़ रखा है उसी की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा। नया नया पढ़ के इस टाइम पे आप दिमाग में प्रेशर ही क्रिएट करोगे। तो मैथ में जो आपने बेसिक्स कवर कर रखा है उसको अच्छे से कर लेना। जो आपने नोट्स बना रखे उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम्स मतलब जितनी बार हो सके। 1 महीना बचा है, 3 से 4 बार तो रिवाइज कर ही लोगे आप पूरा पूरा। उसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। जैसे कि मैंने ये कॉपी बना रखी थी, अगर जैसे मैंने ये कॉपी के नोट्स इस इन कॉपी में अपना बेसिक्स लिख रखा था, तो मैं इनको 4 से 5 बार रिवाइज कर लेता। 4-5 नहीं तो 2-3 बार तो कर ही लेता। साइड में रख दी। फिर उसके बाद, जैसे कि कैमरा हिलेगा भाई, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। फिर जैसे कि मैंने फॉर्मूला के नोट्स बनाए थे। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जब आप आरपीएफ एसआई की तैयारी करोगे, तो मतलब करोगे, जहाँ से भी नोट्स बनाओगे तो आपको अलग अलग फॉर्मूला दिखेगी, उनके लिए अलग से कॉपी बना लेना या A4 साइज शीट में लिख लेना। ये मैंने अपने जितने भी प्रिपरेशन कर रखी थी ना, जो जो भी मेरे को फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स मेरे सामने आए थे, वो मैंने इस शीट्स में लिख लिया था। ये शीट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें अभी लास्ट के 1 महीने में 2-3 बार, हर 2-3 दिन में इनमें नज़र मारते रहना, इनको रिवाइज करते रहना, और पेपर से 1 दिन पहले तो इसको अच्छे से रट के जाना। क्योंकि पेपर से 1 दिन पहले आप पूरी मैथ तो पढ़ नहीं पाओगे, पूरे मैथ के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे, सारे नोट्स नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन फॉर्मूला और कहाँ कहाँ ढूंढते रहोगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये जितने भी फॉर्मूलाज और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये अलग से कॉपी में लिखते रहना, ताकि पेपर से 1 दिन पहले रिवाइज कर सको। ये रामबाण इलाज है भाई मैथ के लिए, मैथ कवर करने का। मेरे को हमेशा मैथ में कॉन्फिडेंस आता था, जब भी मैं पेपर के लिए जाता था, किसी भी पेपर
पेपर के लिए। मुझे पता था मैथ है, रीजनिंग है, इनके मैंने फॉर्मूला के नोट्स बना रखे हैं, इनको बस अच्छे से रिवाइज करना, मेरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी और या रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मेरा रामबाण इलाज है भाई ये मैथ का। ठीक है, ये अभी भी अगर किसी ने नोट्स नहीं बना रखे और जब अगर आप अभी बेसिक्स रिवाइज करोगे अपना, तब भी आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलेज आएगी। अगर अभी भी फॉर्मूला के नोट्स नहीं बना रखे हैं तो बना लेना। ये नोट्स मैंने कैसे बना रखे हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ शेयर कर रखी है, इसको स्कैन करके। अगर आप आइडिया लेना चाहते हो कि कैसे नोट्स बनाने ये वगैरह, तो टेलीग्राम चैनल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ जाके मैंने पिन कर रखी है, मैंने ये मतलब ये डाल रखा है। फाइल्स के सेक्शन में देख लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में देख लेना, या पिन कर रखा है उस पर देखते जाना। ये मैंने अपना अच्छे से अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, इसको अभी भी किसी ने नहीं बनाया तो बना लेना भाई, पेपर से पहले रिवाइज कर लेना इसको। तो ये हो गए फॉर्मूला के नोट्स। मैं कोई बिना एडिट करे, कोई भी मैं नॉर्मल बनाऊंगा भाई ये वीडियो, जो ये देख लेगा उसी के मज़े मज़े हैं, वो कर लेगा भाई। ये मैं जेनुअनली सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। लोग लिख देते हैं ना थंबनेल में सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी, तो भाई मैं जेनुअनली कंटेंट ये बना रहा हूँ भाई, मैं जेनुअनली यही फॉलो करता। फिर उसके बाद मैंने बेसिक्स हो गया, फॉर्मूला के नोट्स हो गए, फिर उसके बाद आती है बुक। आप कोई भी XYZ बुक अगर फॉलो कर रहे होगे तो आप उसमें मतलब उसकी अभी पूरी एक बार पूरी रिवीजन कर लेना, पूरी एक बार। ठीक है, और फिर जब मैंने आपको ये भी बोला था कि जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उनमें टिक लगाते जाना, तो अगर इस टाइम पे आप पूरी एक बार रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद जो टिक वाले क्वेश्चंस है ना जिनमें आप अटक रहे हो, सिर्फ वही वाले रिवाइज करना है पेपर तक। ठीक है, जब तक पेपर नहीं होता। तो मैंने आपको बुक बताई थी ये किरण वाली, कैमरा हिले, किरण वाली, मैंने ये करी थी SSC की किरण वाली, इसमें सारी इसको कर ली थी। इसमें भी मैंने सारी नहीं करी थी, पीछे 4-5 साल के क्वेश्चंस करे थे। तो अब आपने अगर ये वाली बुक कर रखी है किरण की, तो ये वाली कर लेना। मतलब ये वाली अभी खरीदने की फ़ायदा नहीं है, ये मैंने करी थी। मैंने ये भी रिकमेंड करा था आपको करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये वाली नहीं कर रखी है, या कोई भी आपने बुक नहीं कर रखी है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं इस टाइम पे, तो आप अगर रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगी। तो अगर आपने अभी भी कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं ले रखी है, तो ये लास्ट मोमेंट है, क्रूशियल मोमेंट है, अपनी बुक ले लेना भाई और उसको करने लग जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ रेलवे पे ये टाइम, तो वो अगर किसी ने नहीं खरीद रखी या किसी ने खरीद भी रखी है, तो वो जिसने खरीद रखी हो तो वही रिवाइज कर लेना। जिसने नहीं खरीद रखी, किरण पब्लिकेशन की रेलवे की ये वाली बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें जो है क्वेश्चंस जो है वो सारे साल के नहीं करने, 2016 के बाद वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको। और जिसने ये बुक ऑलरेडी कर रखे, जो मैंने आपको बुक अपनी वीडियो में भी रिकमेंड करा था, स्ट्रैटेजी वीडियो में, मैंने आपको कहा था इसमें टिक लगाते जा, जब आप इसको 3-4 बार कर लोगे इसमें टिक लगाते जाना। तो इस टाइम पे आपका काम होना चाहिए, एक बार पूरी बुक रिवाइज कर ली 2016 के बाद से, और फिर वो टिक वाले क्वेश्चंस करने पेपर तक, जब तक पेपर नहीं होता, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है। और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो ये वाली बुक खरीद लो अभी, और इसको 2016 के बाद वाले क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, बेसिक और फॉर्मूले के नोट्स हो गए, बुक्स हो गया। ठीक है, और अब आती है, हाँ सॉरी, अब आते हैं मॉक। अब मॉक में क्या करना है आपको कि इस टाइम पे आप लोगों को मॉक्स लगाने हैं। जब भी मॉक्स लगाओगे तो मतलब आपका दिसंबर में पेपर स्टार्ट है, तो मैं आपको बोलूँगा 22 नवंबर के बाद से आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना। अभी आप फुल लेंथ मॉक लगाना। मॉक के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करा था, आप लोग भी टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, चाहे मैंने CGL दिया हो, CHSL दिया हो, CPO दिया हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम दिया हो, या फिर मैंने FCAT दिया हो, या जो भी है। मैंने जब भी जो भी पेपर दिया मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ करे हैं। और एक हॉलीवुड भी करा था, लेकिन वो मेंस के टाइम पे करा था। नॉर्मली मैंने अपना टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ करे हैं। प्रूफ के तौर पे मैंने शॉर्ट्स में भी अपने नंबर डाल रखे हैं वगैरह, ये सब डाल रखा है, तो आप देख सकते हो, आपको ये ना लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ करे। इस टाइम पे आप बैकग्राउंड वाइज इग्नोर करना, प्लेन जा रहा होगा। तो इस भी टाइम पे आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ करना। 22 नवंबर के बाद से प्रीवियस ईयर मॉक्स यूज़ करना, या 25 नवंबर के बाद से, क्योंकि पेपर से जितना टाइम पहले आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओगे ना उतना ठीक है। अभी लगाओगे प्रीवियस ईयर मॉक, वो खत्म हो जाएगी, फिर बाद में फुल लेंथ ही लगाने पड़ेगा। पेपर में अगर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हुआ तो आपको याद करने में दिक्कत आएगी, अरे यार ये क्वेश्चन तब आया था, किसी मॉक में आया था, लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर पेपर से जितना क्लोज आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओगे ना, तो उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टच में रहोगे आप। तो अगर पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ प्रीवियस ईयर, आपको याद आ जाएगा, अरे ये मैंने 4 दिन पहले मॉक लगाया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आया था, मैंने कर लिया। तो अगर मैं होता तो मैं 22 या फिर 25 नवंबर के बाद से प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना स्टार्ट करता। इस टाइम पे मैं रोज मॉक लगाता। अब से आपको पेपर तक रोज ही मॉक लगाने हैं, लेकिन अभी आपको फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। 22 या 25 नवंबर के बाद आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने हैं, और मॉक टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो खरीद लेना, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, HFS, हसल फॉर SSC की शॉर्ट फॉर्म है HFS। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी के मॉक्स भी मिल जाएगी। ठीक है,
तो वो कर लेना। और फिर मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, फार्मूला के नोट्स बता दिए, बुक बता दी, मॉक बता दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो आपकी रीजनिंग में भी हेल्प करेगी और नंबर सीरीज़ में और मिसिंग नंबर्स में बहुत हेल्प करेगी। तो मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको 20 तक की टेबल, 40 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर रखे होंगे। तो अब से जब तक पेपर नहीं होता उनको अच्छे से रिवाइज करते रहना। फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए अब क्या करना है आपको, अपने आप को ना 5-5 क्वेश्चंस देने हैं रोज, अभी से जब तक पेपर नहीं होता रोज अपने आप को दे देना है। किसी दूसरे बंदे को लाइब्रेरी में बोल देना है, भाई बहन को बोल देना, किसी को भी बोल देना, अपने आपको 5-5 क्वेश्चन देने, किसके, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन आपको अपने आप को रोज देने हैं। और नॉर्मल बेसिक मेथड से करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी यूट्यूब पे इसकी। 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन आपको रोज करने हैं और बेसिक तरीके से करने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप इतनी हैवी कैलकुलेशन रोज करोगे ना, और अगर पेपर में आपको इतनी कैलकुलेशन आई, तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आएगा कि क्या मैं ये क्वेश्चन सही, क्या मैं इसका आंसर सही निकाल सकता हूँ या नहीं। क्योंकि पेपर में 3-4 सेकंड तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ये सोचने में क्या मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँ या नहीं, जिसमें इतनी हैवी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आप 5-5 क्वेश्चन ये रोज कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आएगा नहीं। आपको पता होगा कि ये तो मैं ऐसी कैलकुलेशन रोज करता हूँ, इसका आंसर सही निकालूंगा। तो पहली चीज़, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन आपको रोज देने हैं। दूसरी चीज़, 2 डिजिट के स्क्वायर के 5 क्वेश्चन आपको रोज देने हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पे सीख लेना, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, शॉर्ट ट्रिक सीख लेना, 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तीसरी चीज़, 3 डिजिट के स्क्वायर के 5 क्वेश्चन आपको अपने आप को रोज देने हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पे सीख लेना कैसे करते हैं। चौथी चीज़, 3 डिजिट का स्क्वायर, सॉरी 3 डिजिट का क्यों कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो होगी 5 क्वेश्चन आपको अपने आप को रोज़ देने हैं, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले। दूसरी चीज़, 5 क्वेश्चन अपने आप को रोज़ देना है 2 डिजिट के स्क्वायर के। तीसरी चीज़, 5 क्वेश्चन आपको अपने आप को रोज़ देने हैं 2 डिजिट के क्यूब के। चौथी चीज़, 5 क्वेश्चन अपने आप को रोज़ देने हैं 3 डिजिट के स्क्वायर के। ठीक है, तो और जो ये स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और जो 3 डिजिट का स्क्वायर है ना, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब पे सीख लेना। और ज़रूरी है इस टाइम पे, ये मत सोचना यार 10-15 दिन है कैसे सीखूं। अपनी एक बार जो शॉर्ट ट्रिक सीख लोगे और रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, हैबिचुअल हो जाओगे, पेपर में ऐसे कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, 3 डिजिट के क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेकार हो जाता है। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना। और अपने आप को 5-5 क्वेश्चन इसके देना और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन रोज़ देना। कैलकुलेशन ऐसे इंप्रूव होगी, ऐसे, समझ रहे हो। कैलकुलेशन ऐसे इंप्रूव होगी और रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में। तो आपकी मैथ होगी, बेसिक बता दे, फॉर्मूला नोट्स बता दे, बुक्स बता दी, और मॉक्स मैंने बता दी, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो बता दिया। थक गया। दूसरी दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में समझाऊंगा सारी चीज़ें। और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में भी 1 2 3 4 चीज़ें हैं, बेसिक्स, फार्मूला नोट्स, बुक और मॉक्स। बेसिक्स मैंने आपको कहा था, जैसे इसको पहले हटा देता हूँ, ये मॉक के क्वेश्चन है। मैथ में मॉक के क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखे थे, तो मॉक्स के जिन क्वेश्चन में आप अटकोगे ना मैथ में, तो इसमें लिख लेना। रीजनिंग में जैसे बेसिक्स, जैसे मैंने आपको बोला था कोई नोट्स बनाए होंगे, मैंने इसके नोट्स बना रखे थे। तो जो भी आपने रीजनिंग में अपने बेसिक्स के नोट्स बना रखे होंगे उनको अच्छे से रिवाइज करना है। और मैंने आपको और हाँ, रीजनिंग में भी फार्मूला के नोट्स मैंने बना रखे हैं। फार्मूला के नोट्स मतलब रीजनिंग में भी छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं, वो मैंने नोट्स बना रखे हैं। वो आपको भी मैंने बोला था कि अपने रीजनिंग के नोट्स बना लेना, फार्मूला नोट्स। अगर आपने बना रखे हैं तो उनको रोज़ रिवाइज करना, नहीं बना रखे हैं तो अभी बना लेना, क्योंकि रीजनिंग भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपको आइडिया लेना है कि रीजनिंग के फार्मूला के नोट्स कैसे बनाओ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपनी स्कैन्ड पीडीएफ डाल रखी है वो नोट्स की, आप वो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइल वगैरह के सेक्शन में जाके वो मैंने डाल रखी है। ठीक है, और बुक की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग में पहली बुक आपको ये रिकमेंड करी थी कि अगर आपको ये वाली, मैंने क्योंकि मैंने ये वाली बुक करी थी, तो मैं हमेशा यही वाली रिकमेंड करता हूँ। और मैंने आपको बोला था इसमें भी 4-5 साल के क्वेश्चंस करने हैं आपको, और सिर्फ वही चैप्टर्स करने हैं रीजनिंग में जिनमें डाउट है, सारे सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर्स, इन सब में ही लगभग सिलॉग्स में, इन सब में ही ज़्यादा दिक्कत आती है, सारे सारे चैप्टर्स में नहीं आती। तो पूरे पूरे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग की बुक से, सिर्फ वही चैप्टर्स करने के लिए कहा था जिनमें आप लोगों को फंस रहे हो, और फिर उन क्वेश्चंस पे टिक लगाने के लिए कहा था जिनमें अटक रहे हो। तो इस टाइम पे अभी आपको वो ही चैप्टर्स रिवाइज करने हैं पिछले 4-5 साल के,
जिनमें आपको डाउट है, और फिर उसके बाद टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं जब तक पेपर नहीं होता। अगर आपने अभी भी रीजनिंग की बुक नहीं खरीदी है और प्रीवियस ईयर बुक आप करना चाहते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैंने आपको ये वाली बुक भी रिकमेंड करी थी, किरण पब्लिकेशन की, सिर्फ रेलवे की रीजनिंग की बुक। अगर आपने अभी भी नहीं खरीदी है तो उसको खरीद लेना। 2016 के बाद वाले क्वेश्चंस करना, और वही चैप्टर के क्वेश्चंस करना जिन चैप्टर्स में आपको डाउट है, जैसे सिलॉग्स, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स वगैरह वगैरह, ये चैप्टर्स होते हैं। पूरे पूरे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही चैप्टर्स करना है जिसमें डाउट है, और वो भी 2016 के बाद वाले क्वेश्चंस। ठीक है। और फिर है मॉक। जब भी आप मॉक लगाओ, जैसे मैंने बोला टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा लेना, उसमें भी जो अगर कोई नया कॉन्सेप्ट दिखता है तो वो लिख लेना। ये मत सोचना यार 15 दिन बचे हैं, नया कॉन्सेप्ट लिखूंगा कन्फ्यूज़ हो जाऊंगा। हालांकि मैंने आपको बोला कोई नई चीज़ रिवाइज नहीं करनी, लेकिन अगर मॉक लगा रहे हो उसमें नई चीज़ आ रही है, वो तो लिखोगे ही ना, उसको रिवाइज करते रहना कोई भी नया कॉन्सेप्ट दिखा तो। जी के ख़त्म। अबे सॉरी, रीजनिंग खत्म, अबे जीके की बारी। जीके में मैंने आपको बताया था 4-5 चीज़ें बेसिक्स, बुक जिससे आप पढ़ोगे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 4 चीज़ें तो ये करना है। जैसे कि आपने अगर कोई बेसिक्स कवर कर रखा होगा, किसी टीचर से पढ़ के नोट्स बना रखे होगे या कुछ भी कहीं से पढ़ रखा होगा, तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है इस टाइम पे, कोई नया नहीं पढ़ना। और कोई बुक के लिए, जैसे मैंने लूसेंट की बुक से अपना बेसिक्स कवर करा था, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। तो जैसे अगर आपने लूसेंट की बुक पढ़ रखी होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने सब्जेक्ट वाइज फाड़ ली थी, ताकि अगर कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठूं तो ऐसा लगे कि हाँ भाई पतली सी बुक है, मोटी सी बुक नहीं है, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो मैंने ऐसे लूसेंट की बुक ऐसे फाड़ के पढ़ी थी। इस टाइम पे अगर आपने लूसेंट की बुक यूज़ करी है, तो आप लूसेंट की बुक इसको पूरा रिवाइज करना। एक मैसेज आया, वो देख रहा था, सॉरी। इस लूसेंट की बुक पूरी पूरी ऐसे रिवाइज कर लेना अच्छे से, कोशिश करना 2 से 3 बार तो इसको 3 बार तो रिवाइज कर लो। मुझे पता है हैवी पड़ेगी, लेकिन 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना इस बुक को, अगर जब लूसेंट की पढ़ी है। और मैंने एक आपको दूसरी बुक बताई थी, अगर लूसेंट पढ़ने में बोरियत आ रही है आपको, तो लूसेंट पढ़ने में अगर आपको बोरियत आ रही है, तो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक बताई थी। और अगर आपने किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक यूज़ कर रखी है, तो इसको भी 2-3 बार अच्छे से निपटा देना पेपर से पहले। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था स्टैटिक जी के, हाँ फिर है प्रीवियस ईयर बुक उसकी, जीके की प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने आपको सार संग्रह बताया था। जिसने ये वाली बुक खरीद रखी है तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं खरीदी है तो अभी खरीद के इसको, प्रीवियस ईयर की बुक है रेलवे की ही, ये वाली अच्छे से पढ़ लेना आरपीएफ एसआई के लिए, अगर जिसने अभी भी नहीं खरीदी है। और इसके अलावा मैंने आपको ये वाली बुक बताई थी, अगर सार संग्रह नहीं करनी और उससे पहले अगर आपने कोई और प्रीवियस ईयर की बुक खरीद कर रखी है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वरना मैंने तो ये वाली बुक कर रखी थी, मैं तो ये वाली रिवाइज करता जीके के लिए। इसमें एसएससी के सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं पिछले 4-5 साल के यही क्वेश्चंस रिवाइज करता। आपके पास कोई भी XYZ बोर्ड के प्रीवियस ईयर की वो खरीद लेना, वरना सार संग्रह खरीद लेना, उसको रिवाइज कर लेना अगर अभी भी नहीं करी है तो। फिर उसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। और उससे अगर अभी भी स्टैटिक जीके नहीं पढ़ रखी है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा इस पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट कर देना जब तक पेपर नहीं होता। ठीक है, वो रिवाइज करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। और अब आती है करंट अफेयर्स की बारी, बहुत ही क्रूशियल होता है, अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, पता नहीं कब कब पूछे। लेकिन मैं जब भी कोई पेपर देने जाता था ना, तो मैं करंट अफेयर सिर्फ पिछले 1 साल के पढ़ता था, और जिस महीने मेरा पेपर है उससे बस 1 महीने पहले के नहीं पढ़ता था। मतलब अगर आपका दिसंबर में पेपर है ना, तो मैं नवंबर के अगर मेरा दिसंबर में पेपर होता आरपीएफ एसआई का, मैं नवंबर में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता नवंबर के, मैं पढ़ता पिछले साल के नवंबर से इस साल के अक्टूबर तक। मतलब नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक मैं करंट अफेयर्स पढ़ता, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ता, वीकली नहीं पढ़ता, ना डेली पढ़ता, बिल्कुल नहीं। इस टाइम पे भी आपको नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बार बार वीडियोस देखते रहना, साइकोलॉजिकल माइंड में बैठ जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार वीडियोस देख लोगे ना, उतना बार हो जाएगा आपका। तो अगर टाइम बचता है तो मैं नवंबर 2024 के भी कर लेता, लेकिन प्रेफरेंस मेरी नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 की ही रहती। अगर आपने अभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रखे हैं, तो फिर मैं आपको चैनल रिकमेंड कर देता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेना। इंग्लिश के लिए इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, INDOLOGUS, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल से इसके मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेना, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। जिसको हिंदी में पढ़ने करंट अफेयर्स, वो क्रेजी ट्रिक जीके करके यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप मंथली करंट अफेयर्स अपने कवर कर सकते हो। भाई लास्ट महीना है, ध्यान दे देना स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स के पोर्शन पर और प्रीवियस ईयर को ज़्यादा रिवाइज करने में। ठीक है, हल्के में मत लेना। और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो हिंदी मीडियम में स्पीडी की बुक आती है,
वो मंथली करंट अफेयर्स आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, बस ये था, मतलब इन शॉर्ट ये भी। और हाँ, अगर आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो गई है, आपको और प्रैक्टिस करनी है ताकि अपनी लेवल को और इंक्रीज़ कर सको, तो किरण पब्लिकेशन की ये प्रैक्टिस बुक आती है सॉल्ट पेपर्स वाले, जिसमें 23 सेट है प्रीवियस ईयर वाले। ये सेट्स एक बार लगा के चले जाना पेपर से पहले, प्रीवियस ईयर से ये होगा कि साइकोलॉजिकल माइंड में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके हो, तो ये प्रैक्टिस सेट लगा लेना, सही हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहोगे, ठीक है। और मेन चीज़, 1 महीना बच रहा है, ये टारगेट सीरीज़ के पीछे मत भागना मेरे भाई। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो आप लोग ये टारगेट सीरीज़ के पीछे भागते हो कि टारगेट बता दो कितना पढ़ना है, टारगेट बता दो कितना पढ़ना है। भाई मेरे भाई, तुम पैसे दे के टारगेट बनवा रहे हो भाई, तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो भाई। बुरा लगे कुछ भी लगे, मैं अपना छोटा भाई बड़ा भाई बोल के समझाता हूँ। तुम बेवकूफ़ हो अगर टारगेट सीरीज़ के पीछे भाग रहे हो तो। यार तुम्हें पता है तुम्हारी कैपेसिटी अगर 8 घंटे पढ़ने की, उस बंदे ने टारगेट बना के दिया 6 घंटे पढ़ने का, तो नुकसान तुम्हारा हुआ। तुम्हारी कैपेसिटी 8 घंटे पढ़ने की, उस बंदे ने टारगेट बना के दिया 6-10 घंटे वाला, तो तुम कैसे पढ़ोगे? तुम दिमाग में भड़की होगी ना, जो 8 घंटे पढ़ा है वो भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, ये सोच सोच के कि 10 घंटे ही पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है। भाई अपना टारगेट बंदे को, हर बंदे को पता होता है उसकी क्या कैपेसिटी है पढ़ने की। मैं कभी टारगेट सीरीज़ के पीछे नहीं भागा, मैं अपने टारगेट, डेली टारगेट खुद बनाता था, ठीक है। बेवकूफ़ नहीं हो तुम, सरकारी नौकरी लेने वाले हो, सरकार में योगदान देने वाले हो, इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि अपने टारगेट खुद सेट कर सको, अपना खुद रियलाइजेशन कर सको कि हाँ भाई मेरी कैपेसिटी है इतनी है पढ़ने की। क्यों टारगेट सीरीज़ के पीछे भागते हो यार? बकवास चीज़ है ये, खुद बनाओ अपने टारगेट, समझे। और मैं बेशक थोड़ा रूडली बोलता हूँ लेकिन जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ मत बनो, अपने टारगेट्स खुद बनाओ। और मेरी वीडियो ये बना, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग इस टाइम पे कुछ नया ना पढ़ो, बेसिक्स जितना आपने पढ़, मतलब जितना आपने अब तक कंटेंट पढ़ रखा है उसी की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ठीक है। बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन नई नई के चक्कर में, पढ़ पढ़ के नए नए पढ़ने के चक्कर में सिलेक्शन नहीं ले पाते। और वो बच्चे जो कम पढ़ते हैं लेकिन मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा रिवीजन करते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता है। तो इस टाइम पे आपको बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है नया पढ़ के, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जो पढ़ रखा है अब तक, जितना पढ़ रखा है बेस्ट पढ़ रखा है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। कुछ डाउट होगा तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकता या नहीं कर पाता, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं मैक्सिमम का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जिनको आरपीएफ एसआई की फ़िज़िकल की तैयारी करनी है या कांस्टेबल की फ़िज़िकल की तैयारी करनी है हमारे साथ, तो सेक्टर 14 द्वारका में, न्यू दिल्ली में डीडीए पार्क है वेगस मॉल के पास, आप आ सकते हो, वहाँ पे आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। मैं गारंटी तो देखो कोई भी नहीं, जो लोग बोलते हैं गारंटी देता हूँ वो बेवकूफ़ होते हैं। भाई मेहनत आपके ऊपर है, मैं अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ, जो थापा गगन थापा सर है वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखूँगा आप लोगों का फिजिकल निकलवाने में, गगन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा, ठीक है। हम मिल के आप लोगों का फिजिकल निकलवाएंगे, ठीक है। तो आप हमारी मतलब हसल फॉर अपनी फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर सकते